दोस्तों, बंगाल चुनाव को लेकर के एसआईआर जो हो रही है, जिस पर जिद्दोजहद है, ममता बनर्जी चुनाव आयोग को धमकी दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग अपने काम में लगा हुआ है। चुनाव आयोग ने हाल ही में एक डेटा जारी किया है और उसने डेटा जारी करके मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने ये बताया कि जो वहाँ अभी तक आंकड़े लगाए जा रहे थे कि 2002 का जो एसआईआर है उसके आधार पर ये बताया जा रहा था कि 49% अभी तक ऐसे लोग हैं जिनका डेटा 2002 से मैच नहीं कर रहा है, यानी 2000 एसआईआर में उनके नाम नहीं थे। ऐसी संख्या अभी तक जो 49% बताई जा रही थी वो घटकर 4.3% रह गई है। वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है कि अभी तक जो हम पंजीकरण कर रहे थे, डेटा देख रहे थे, उनको कंप्यूटराइज किया जा रहा था लिस्ट को, और अभी जो लिस्ट है इसको अपग्रेड किया जा रहा है, यानी फॉर्म जो आ रहे हैं, पहले बड़ी संख्या में नाम ऐसे थे जो फर्जी थे। अब जब नाम हमारे पास एसआईआर में फॉर्म फिल होकर आ रहे हैं, जो लिख रहे हैं लोग कि 2002 में मेरा एपिक नंबर फला 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 था, अब उसको टैली किया जा रहा है। तो जैसे ही टैली किया, ये 49% से घटकर मात्र 4.3% रह गया। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि जो 2002 के एसआईआर के अकॉर्डिंग वर्तमान जो 2024 के लोकसभा चुनाव के टाइम पे वोटर लिस्ट थी, जिसको ममता बनर्जी कहती हैं, उसी आधार पे अभी भी वोट कराओ, उसी के आधार पे विधानसभा का 2026 का चुनाव कराओ। चुनाव आयोग कह रहा है कि उसमें जब डेटा मैच किया गया तो हमने जब एसआईआर के फॉर्म वितरित किए, कलेक्ट करने के टाइम बहुत सारे फार्म वापस नहीं आए, लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। कहाँ चले गए ये मैंने बताया है आपको कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए भाग चुके। तो अब जो फॉर्म आए हैं वो फॉर्म इतने आए कि वो परसेंटेज 4.3 रह गया। समझिए लगभग 50% लोग ऐसे थे जो इस लिस्ट में इस तरह के ऐड थे जिनका डेटा मिसमैच था, यानी 2002 की सूची में उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। तो बेटा कहां से पैदा हो गया जब बाप नहीं था? सवाल यही है। और यही एसआईआर की प्रक्रिया है कि यदि बेटा आज वोटर लिस्ट में नाम है किसी का, बेटा या बेटी का, तो उसके पिता का भी तो होगा। और जब आज 2025 चल रहा है, 25 साल का किसी का बेटा या बेटी हुआ है, तो भाई 25 साल पहले पिता भी तो बंगाल का निवासी होगा। यही एसआईआर है। और एसआईआर में ऐसे नाम नहीं मिल रहे थे, अब ये घट करके रह गया है 4.3%। और चुनाव आयोग ने बताया कि 28 अक्टूबर तो हमने जो आंकड़ा लिया है 7.6 करोड़ मतदाता, उसका डेटा हमने लिया, और इसमें अभी तक 26 लाख ऐसे मतदाता हैं जो किसी भी राज्य में मैच नहीं कर रहे हैं, यानी अन्य राज्य में भी देख लिया गया। अब 26 लाख मतदाता का डेटा किसी से नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये सब बाद में एंट्री हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए 4 नवंबर से पहले हमने मैपिंग की दर जो 51% थी उसको भी उन्होंने बता दिया कि 23 साल में पोलिंग बूथ की जो संख्या है वो 19,000 बढ़ गई। उन्होंने कहा कई मतदाता राज्य के अंदर बाहर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में शिफ्ट हो गए और इसी वजह से शुरुआत में मैपिंग का प्रतिशत कम रहा। 2002 में बंगाल के अंदर 61,531 पोलिंग बूथ थे जो अब बढ़ करके 80,681 हो गए। तो बूथ बढ़ गए, बूथ बढ़ने से लिस्टें बढ़ गई, लिस्ट बढ़ने से जो मैपिंग है उसका फर्क पड़ा, और मैपिंग की दर 4% से और 8% थी। वो अब नया तरीके से देखा जाएगा, और अब जो नया रोल होगा उस नए रोल के हिसाब से वोट घटेंगी बढ़ेंगी। लेकिन चुनाव आयोग का एक रूल है कि किसी भी एक बूथ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा 1400-1500 करीब वोट रहता है, उससे ज़्यादा एक ईवीएम में वोट नहीं डलता है। तो 2000 मैक्सिमम है, लेकिन आमतौर पर 1400-1500 वोट रहता है। और उसके लिए
ये पूरी तैयारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर अब जो आंकड़ा आ रहा है, अभी तक के आंकड़े को अगर देखें तो 28 लाख फर्जी इस तरह के लोग पकड़े गए हैं। अब ये जिनका मैच नहीं कर रहा है, एक तो वो कट गए, दूसरा इसमें बड़ी संख्या में जो 2002 का SIR है उसमें जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो ऐसे भी लोग उसमें होंगे ही निश्चित रूप से, जिनकी उम्र उस समय 60 साल हो रही होगी, किसी की 50 साल हो रही होगी, कोविड का टाइम आया है, नेचुरल डेथ हुई होंगी, तो बहुत सारे लोग उसमें डेथ कर गए। जो डेथ कर गए वो भी नाम कटेंगे। तो अनुमान है कि 30 लाख के करीब ऐसे नाम कटेंगे। तो 28 लाख ये हो गया, 30 लाख वो हो गया, तो दोनों को मिला दो तो 60 लाख के करीब तो यही नाम हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसमें बड़ी संख्या में फर्जी वोटर लिस्ट में नाम ऐड थे, तो 60 लाख तो ऐसे ही सीधे सीधे बैठ रहा है कि जो 2002 की सूची से मैच नहीं कर रहे वो 30 लाख के करीब, 30 लाख मृतक हो गए और इसके अलावा अब फर्जी हो गए। तो अनुमान लग रहा है कि यह आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। अब इस अगर 1 करोड़ को आप डिवाइड कर दें पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर, तो जीत का मार्जिन जो आप पिछले चुनाव का देखेंगे आपको खेल समझ में आ जाएगा। और खेल सीधा समझ में आ रहा है कि हर सीट पर कुछ सीटें वोटें बढ़ा दी गई और वो वोट सीधी की सीधी मिली TMC को। भारतीय जनता पार्टी को कोई घुसपैठिया वोट देता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी आएगी तो NRC लाएगी, बीजेपी आएगी तो CA इंप्लीमेंट की बात है, बीजेपी आई तो घुसपैठियों को निकालने का वादा कर रही है। और इसीलिए उन सबके दिमाग में तो ये तय है कि बीजेपी को किसी भी तरह सत्ता में नहीं आने देना। ममता बनर्जी को इसी से लग रहा है कि जो हमारी वोट की ताकत थी, हर विधानसभा में सेट किए हुए आदमी थे, ठेकेदार थे वोटों के, अब वो तो होगा नहीं। जब वो नहीं होगा तो जीत कैसे होगी? और बस यही छटपटाहट है। इसीलिए SIR को रुकवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बात नहीं चल रही है तो धमकी दी जा रही है, और हर तरह से इसी तरह की बातें की जा रही हैं जिससे कि किसी भी तरह से एक नैरेटिव बन जाए, SIR को रोका जा सके। लेकिन अब इनकी पोल पट्टी सब खुल चुकी है, डेटा सामने है और चुनाव आयोग ने यह सिद्ध कर दिया है। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं, बहुत सारे लोग जो बंगाल में हैं वो भी इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि अभी भी जो SIR हो रही है पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि TMC के लोगों का अधिकारियों पर दबाव है। उसी दबाव के कारण कई BLO ने आत्महत्या का प्रयास या उनकी आत्महत्या हुई है। उसके पीछे दबाव TMC का है। TMC नाम ना काटने देने के लिए धमकी तक दे रही है, कोई भी नाम कटना नहीं चाहिए। अब जिनका नाम 2002 की सूची से मैच नहीं करेगा, सोचिए वो 28 लाख संख्या, वो तो कटेगी। और जब वो नाम कटेंगे तो BLO की जान आफत में आएगी, क्योंकि वहां BLO को रहना है। लोकल गुंडे उनको यही धमकी दे रहे हैं कि अगर एक भी नाम कटा तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। इनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव जीतने के बाद भी अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या ये गुंडागर्दी रोक पाएगी? मुझे नहीं लगता। और इसलिए ये बात जो आप और हमको दूर बैठ के एहसास नहीं है, जो बंगाल में लोग रह रहे हैं, जो वहाँ सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको पता है कि वो किस तरह से वहाँ रह रहे हैं। जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है ना, इस तरह से वहाँ सरकारी कर्मचारी और लोग रहने को मजबूर हैं। वो कहते हैं कि TMC के गुंडों से बचना वो इतना आसान नहीं है। पुलिस उनसे मिली हुई है, गुंडे उनसे मिले हुए हैं, सब आपस में नेक्सस चल रहा है। ऐसे में एक शरीफ आदमी का वहाँ रहना बहुत मुश्किल काम है। बीजेपी के लिए भी सत्ता में आने के बाद जब पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी तो सोचिए कैसे होगा। और इसीलिए हर आदमी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। तो SIR हो तो रही है, लेकिन पूरी ईमानदारी से हो पाएगी इस पर शक है। अगर इसमें आधी ईमानदारी भी अपनाई गई तो भी सोचिए कि 60 लाख नाम तो निश्चित रूप से कट सकते हैं, वो तो एक क्लिक पे कट जाएंगे। तो ममता बनर्जी का जाना इतने से ही तय माना जा रहा है। आपकी क्या राय? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।